दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करेंगे भारत की एक अहम घटना के संबंध में और वो घटना है जलियांवाला कांड। यह घटना जो थी 13 अप्रैल 1919 को हुई। 13 अप्रैल 1919 को इस घटना ने भारत की दिशा ही बदल के रख दी, क्योंकि अंग्रेजों के प्रति जो भारत के जो भारतीय लोग थे, अंग्रेजों की सरकार के प्रति जो नेकाद सिंपैथी थी, उम्मीद थी कि शायद ये हमारे पक्ष में या हमारी सुविधाओं के लिए या हमारे विकास के लिए कुछ करेंगे। लेकिन जब जनरल डायर ने गोली चलाई निहत्थे लोगों पर, तो वो उम्मीद पूरी तरह खत्म हो चुकी थी, कि क्योंकि जब लोग निहत्थे लोगों पर गोली चलवा सकते हैं जिसमें हजारों लोग मारे गए। रिपोर्ट अलग अलग थी। जनरल डायर के द्वारा लगभग 379 और कांग्रेस कमेटी के अनुसार लगभग 1000 लोग के करीब मारे गए। लेकिन निहत्थे लोगों पर गोली चलवाना और 10 मिनट तक लगातार गोली चली। तो हम बात करते हैं एक एक पॉइंट करके। यह जो घटना हुई वो हुई 13 अप्रैल 1919 को। इस घटना ने भारत की राजनीति को बदल के रख दिया। जनरल डायर ने निहत्थे लोगों पर गोली चलवाई, जो कि सभा करने के लिए उस बाग में इकट्ठे हुए थे, जलियांवाले बाग में। 13 अप्रैल को बैसाखी का दिन था। पंजाब में फसल की कटाई होती है और बैसाखी का दिन जो होता है वो एक अहम होता है। 13 अप्रैल था और बैसाखी थी उस दिन, और फसल कटाई की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होता है। याद रखना, बैसाखी का दिन था। जलियांवाले बाग में जनसभा हुई, जिसमें रॉलेट एक्ट, जो रॉलेट एक्ट था, जलियांवाले कांड जो बाग में सभा हुई थी वो इसलिए हुई कि रॉलेट एक्ट जो आया था 1919 में, उस पर चर्चा होनी थी, उसका विरोध होना था। लेकिन जलियांवाला बाग कोई बाग नहीं था। अच्छा, एक और चीज बात बताएं कि जलियांवाला बाग जो था, जो नाम है जलियांवाले बाग कांड, एक्चुअल में वो बाग नहीं था। वो एक खाली जगह थी जो कि मकानों से घिरी हुई थी, क्योंकि उस जगह के आसपास जो थे चारों तरफ मकान बन चुके थे। केवल मात्र निकलने के लिए एक रास्ता था जिसमें आप जा सकते हैं और आ सकते हैं। और यह जो जगह थी ना, वो स्वर्ण मंदिर के पास थी। अमृतसर में स्वर्ण मंदिर जो है उसी के पास जगह है, जिसका नाम जलियांवाला बाग पड़ा। और उसमें जब घटना हुई तो जलियांवाला कांड के नाम से वो घटना फेमस हुई। एक और चीज, ये जो जगह थी ना, जो खाली प्लॉट पड़ा था, ये कभी जल्ली नाम के व्यक्ति की थी। जल्ली जल्ली नाम के व्यक्ति की ये जगह थी कभी, और उसी की संपत्ति थी। और मे भी पॉसिबल जल्ली से जलियांवाला बाग कुछ मिलता जुलता लगता है। ये जल्ली जो है जल्ली, ये जल्ली नाम के व्यक्ति की संपत्ति थी। जनरल डायर के अनुसार जनरल डायर के अनुसार उसमें लगभग 20,000 लोग थे इकट्ठे हुए, जो कि रॉलेट एक्ट का। अच्छा, उसमें विरोध करने के लिए इकट्ठे तो हुए ही थे, लेकिन साथ में यात्री लोग भी थे वहां पर जो आए हुए थे। जब उन्होंने देखी कोई सभा हो रही है, वहां पर कविता पाठ हुआ था, मंच शेयर हुए थे, मंच पर लोगों ने बोला, तो जो अमृतसर तीर्थ यात्रा करने आए थे वो लोग भी उसमें शामिल हो गए। अब देखिए, एक तरफ तो जो विरोध कर रहे वो तो चलो विरोध कर ही रहे, साथ में जो तीर्थ यात्री भी आए थे, उनके साथ महिलाएं थी, बच्चे थे, वो भी उसमें शामिल हुए। गोली चलने से पूर्व 7 लोग, जो गोली चलने से पूर्व 7 लोग, 7 लोग मंच शेयर कर चुके थे, अपनी बात कह चुके थे, कविताएं पढ़ चुके थे। 7वें व्यक्ति जो थे जिन्होंने लास्ट कविता पढ़ी, उसका नाम था फरियाद। फरियाद नाम की एक कविता पढ़ी, जो कि ब्रज गोपीनाथ ने, जो लास्ट वक्ता थे वो थे ब्रज गोपीनाथ। 7 लोगों ने कविताएं या मंच शेयर किया। लेकिन जनरल डायर ने आते ही, जैसे जनरल डायर वहां पहुंचा, गोली चलाने का आदेश दे दिया। लोग निहत्थे थे, अपनी बात रख रहे थे, मंच शेयर कर रहे थे, और वो भी शांति तरीके से, और उसमें भी तीर्थ यात्री भी थे। लेकिन जनरल डायर, देखो एक कहावत है पुरानी कि अपना मारे छांव में डाले। अगर आपस में अपनों में लड़ाई होती है, वो मारपीट के बाद भी वो छांव में डालता है, लेकिन बाहर का मारे तो धूप में डाले। जो बाहर के व्यक्ति जो होते हैं, जो बाहर से देश पर कब्जा किए हुए हैं, उनके लिए हमारे जीवन का कोई मूल्य नहीं है।
और वही हुआ, निहत्थे लोगों पर गोली चलवा दी। लगभग ये जो गोली कांड हुआ वो 10 मिनट तक हुआ, 10 मिनट तक लगातार गोली चली। और उस जलियांवाले बाग में एक कुआं भी था जिसमें लोगों ने अपनी जान बचाने के लिए उसमें कूदे, तो उससे भी लोग कुछ उसमें मारे गए। सरकारी रिपोर्ट के अनुसार 379 सरकारी रिपोर्ट जो आई थी उसके अनुसार 379 लोग मारे गए थे। लेकिन कांग्रेस कमेटी, जो कांग्रेस समिति थी, उसने भी अपनी रिपोर्ट दी, उसमें लगभग 1000 लोग से अधिक मारे गए। अच्छा, एक और चीज, अब ये हत्या हो गई, देश में आक्रोश का माहौल हो गया। उस आक्रोश के माहौल को शांत करने के लिए एक कमेटी बनाएगी, समिति बनाएगी जो कि जांच करेगी। और उस समिति का नाम था हंटर समिति। क्या था? हंटर कमेटी। कमेटी जो बनी, समिति बनी जो, उसका नाम था हंटर कमेटी, जो कि इस बात का जांच करेगी कि जो हत्याकांड हुआ वो आखिर रीजन क्या थी, ये सही है गलत। लेकिन आप जानते हो जब अंग्रेज सरकार उनकी, न्याय उनका, तो फिर कैसा न्याय हुआ? न्याय ये हुआ कि ब्रिटेन साम्राज्य ने जनरल डायर को इस बात के लिए पुरस्कार क्या दिया? एक तलवार और 20,000 पाउंड। 20,000 पाउंड और एक तलवार उसे एक तरह से इनाम के रूप में मिली कि हाँ वाह, बहुत बढ़िया करा आपने, गोली चला दी निहत्थे लोगों पर। यह जो घटना थी वो पूरे विश्व में जानी गई। लेकिन ब्रिटेन सरकार ने किसी की चिंता ना करते हुए जनरल डायर को 20,000 पाउंड का इनाम दिया, पुरस्कार दिया, और तलवार भी दी गई पुरस्कार स्वरूप। देखिए, लेंथी क्वेश्चन जो होते हैं इस तरीका से पढ़ा हुआ, इसमें कई क्वेश्चन बन जाएंगे जो कि आपके लिए बहुत लाभदायक है, एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। एग्जाम में पूछने के साथ साथ हमको ऐसी घटनाओं को, सभी को, देश के सभी नागरिकों को ये याद रखना चाहिए कि बाहर के लोग अगर हम पर राज करेंगे तो वो हमारे लिए कभी भी भले हो ही नहीं सकते। उनका केवल एक ही मकसद होता है, उनका निजी स्वार्थ। आपके हित के लिए वो कुछ नहीं करेंगे। सबसे ज्यादा गांधी जी को इन्होंने, अंग्रेजों ने बहलाया फुसलाया। वो क्यों? कहा उनसे कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद तुम्हें सब चीजें मिलेंगी, सुविधाएं मिलेंगी। लेकिन हुआ क्या? प्रथम विश्व युद्ध के बाद जलियांवाला कांड जो और हो गया, जिसमें निहत्थे लोगों पर गोली चलवा दी। जबकि गांधी जी के कहने पर भारत के लोगों ने ब्रिटेन का साथ दिया प्रथम विश्व युद्ध में। आगे मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, और मेरी कोशिश ये रहेगी प्रैक्टिस सेट कराने की, जिससे कि पुलिस वाले जो एग्जाम हो आपके, उसमें कोई क्वेश्चन आपका बाहर ना जाए। लेंथी के साथ साथ प्रैक्टिस सेट जो आते हैं उनको कराने की। जय हिंद, जय भारत।